में मोह है। फिर महात्माओं ने कहा जब स्नेह नहीं है, मोह नहीं है, तो फिर क्यों मारी मारी घूम रही हैं? तो महात्माओं ने कहा देखो भाई, ना भय है ना हम मोह है, लेकिन इनके हृदय में तद्यान देवांजयासम तद्वान देवांजयासम भगवतो तत्सत्यम। ये भगवान सत्य स्वरूप को ही अपना सर्वस्व मानते हैं, इसलिए वहां ना तो मोह है, ना ही भय है, ना ही स्नेह है, कुछ भी नहीं, सत्यम, क्योंकि परमात्मा को ही सत्य समझती हैं। तो इंद्राणी अंदर, भगवान ने कहा देवी कहाँ से आई हो? बोली इंद्राणी हो, जाइए। एक रूप से भगवान गेट पर लिखा पढ़ी कर रहे हैं, एक से सबकी आओ भगत कर रहे हैं, एक रूप से भगवान सबको जलपान करा रहे हैं। इंद्राणी निकल गई, ब्रह्माणी का नंबर आया तो ब्रह्माणी जी का भी नाम लिखा गया, लक्ष्मी जी भी आई, लक्ष्मी जी का भी नाम लिखा गया, पार्वती मैया अपना बताया नाम। अब नंबर आ गया भोलेनाथ का, तो भोलेनाथ 21 हाथ के हैं, तो सबसे लंबे दूर से दिखे। भगवान ने पूछा देवी ये बताओ, ये लंबी वाली बहू कहाँ की है, कहाँ से आई है? पार्वती मैया बोली महाराज ये यही ताऊ छिंकरी की है, बगल के गांव की ही हो गए। अच्छा, तो ये ताऊ छिंकरी में किसके घर की बहू है? मिश्रा जी के, दुबे जी, पांडे जी, तिवारी जी, सचान साहब, खत्री साहब, वर्मा जी, शर्मा जी, कहाँ से है ये? तो उन्होंने कहा ये वर्मा जी के घर की बहू। अच्छा, भगवान बोले फिर तो हम मुंह देखेंगे। मैया ने सोचा कि सब गड़बड़ हो जाएगा अगर मुंह देख लिया। तो माता ने यहाँ एक युक्ति निकाली है कि हे प्रभु, अभी इस बहू की मुंह दिखाई का रस्म पूरा नहीं हुआ है। हमारे घर में जब बहू आती है ना, तो मुंह दिखाई की रस्म होती है कि नहीं? सभी माताएं जाती हैं और उसे उपहार देती हैं मुंह दिखाई में। तो जब तक हमारे आर्य धर्म में मुंह दिखाई की रस्म पूरी ना हो जाए, तब तक कोई बाहर का व्यक्ति बहू का मुंह नहीं देख पाता। तो महाराज अभी मुंह दिखाई की रस्म रह गई है। भगवान बोले चलो भाई कोई बात नहीं, ये माताएं बड़ी जल्दी तीसरी बात बना लेती हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। आप सभी ऐसे नहीं हो। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तो ऐसा करो बहू को अंदर ले जाओ। जैसे ही बहू अंदर घुसने लगी, बंदे के दिल में क्या है मेरे राम जानते हैं, अच्छा है या बुरा है मेरे श्याम जानते हैं। तो जैसे भोलेनाथ अंदर प्रवेश करने लगे, भगवान कृष्ण ने पीछे से चूनर पकड़ ली और थोड़ा सा झटका दिया तो चूनर तो नीचे हो गई। अब दाढ़ी और जटाओं वाली बहू। भगवान बोले देखो देखो, आज तक तो बिना दाढ़ी की बहू देखी थी, लेकिन आज तो दाढ़ी वाली बहू देखने को मिल रही है। और भगवान भोलेनाथ खड़े हैं अनंग भेषम, भगवान का अनंग भेष है। बोले बाबा का स्वरूप ही ऐसा है। प्रेतादि बासा घोरा, प्रेतों के साथ रहने वाले, अभक्ष भोजन करने वाले, दिगंबर वेश है भगवान का। और सब हंस रहे हैं और भोलेनाथ भी हंस रहे हैं। सबने कहा महाराज अच्छा ये बताओ, हम तो हंस रहे हैं इसलिए कि आप नारी बने हो, आप काहे हंसे? भोलेनाथ बोले हम ऐसा कार्य करें जिससे हमारे पितृजन, देवजन, ऋषिजन सभी प्रसन्न रहे। तो उन्हें प्रसन्न देख करके हमें भी प्रसन्नता होगी। तो जीवन में ऐसे काम करो कि ऋषि, महात्मा, पितर, देव सब हमसे प्रसन्न रहें। तो बोले बाबा बोले हम भी प्रसन्न हैं। तो आपको शर्म नहीं आई? भोलेनाथ कहते हैं सरकार, अरे स्त्री क्या, इस जीवन में जितने भी रूप धारण करने को पड़े मैं कर सकता हूँ, लेकिन हर रूप धारण करने के बाद बस आपका दर्शन होता रहे। संसार का कोई भी रूप आप हमें बताओ, हम वो धारण करने को तैयार हैं, लेकिन हे मोहन बस आपका हमें दर्शन होता रहे।
वहीं एक भगवान का नाम पड़ गया गोपेश्वर भगवान। जिस समय अटल्ला चुंगी से आप यमुना जी के लिए नीचे उतरो तो वहाँ गोपेश्वर भगवान का मंदिर है और वहाँ टोकन पड़ते हैं महाराज। आप अगर अभिषेक करवाने को चाहो कि कल मैं अभिषेक करवा लूं तो 2 महीने पहले से आपको अपना टोकन लगाना पड़ेगा, तब आपको वहाँ जगह मिलेगी अभिषेक करने की। बोलिए गोपेश्वर भगवान की। तो भोलेनाथ भी सखियों के साथ नाच कर रहे हैं। अब देखिए भगवान ने इतने रूप बनाए, अमित रूप प्रगटे ही काला, सब ही मिले छन माही दयाल। थोड़ी ही देर में भगवान, अब यहाँ सिर्फ भगवान का एक रूप है, एक कृष्ण 2 गोपी। होना तो ऐसा चाहिए था, एक कृष्ण और एक गोपी। भगवान चाहते तो 100 रूप बनाए थे तो 100 और बना लेते, 200 हो जाते, लेकिन 100 ही क्यों बनाए? 2 गोपी के मध्य में एक कृष्ण है। संत महात्मा अपने अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। देखो भाई, ये नियम है कि जब भक्ति अगर किसी को देखती है तो वो भगवान को, और भगवान अगर कभी किसी को देखता है तो वह है भक्ति। तो जब भक्ति दिखे तो भगवान, और जब भगवान दिखे तो भक्ति। जब इधर से गोपी देखे तो भक्ति देखे तो भगवान, और इधर से भगवान देखे तो भक्ति। इसलिए ब्रह्म उन दोनों गोपियों के मध्य में है कि जिधर से भी देखें बस तुम्हें चाहिए। मेरी आरज़ू यही है, कोई आरज़ू रहे ना, और मेरी चाहत है ये नहीं कोई, बस जहां देखूं तुझे देखूं, जहां चाहूं तुझे पाऊं। तो भक्ति ब्रह्म को देख रही हो, ब्रह्म भक्ति को देख रहा है। नृत्य होने लगा, ऐ श्याम तेरी, ऐ श्याम तेरी बंसी की कसम, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे, ऐ श्याम तेरी। इस दिल के सिवा कुछ और न था, इस दिल के सिवा कुछ और न था, ये दिल भी तुम्हारा कर बैठे, इस और न था, दिल भी श्याम तेरी मुरली की कसम, हमें तुमसे मोहब्बत कर बैठे, हमें रंग गए तेरे रंग में, ऐ सावर सुन ले अर्ज मेरी, हमें रंग गए तेरे रंग में, ऐ सावर सुन ले अर्ज मेरी। कुछ खोया भी कुछ पाया भी, कुछ खोया भी कुछ पाया भी, मेरी प्रीति से दामन भरे बैठे, श्याम तेरी बंसी
की कसम हमें तुमसे मोहब्बत कर बैठे। पलेखों में छिपा कर श्याम तुम्हें तने मन कुर्बा किए बैठे हैं। पलेखों में छिपा के श्याम तुम्हें तने मन कुर्बा किए बैठे हैं। पकड़ा जब तेरे दामन को, पकड़ा जब तेरे दामन को जीने का सहारा कर बैठे। पकड़ा जब तेरे दामन को जीने का सहारा कर बैठे। श्याम तेरी मगरूर हुआ क्यों कर इतना, जरा सामने सूरत को दिखा। जरा मगरूर हुआ क्यों कर इतना, जरा सामने सूरत को दिखा। कमजोर है दिल की मानी का, कमजोर है दिल मानी का। शायद न किनारा कर बैठे, कमजोर श्याम तेरी बंसी की कसम हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। श्याम तेरी कसम हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। तस्वीर को जब तेरी देखा मगरूर हुआ मदहोश हुआ। तस्वीर को तेरी जब देखा मदबूर हुआ मदहोश हुआ। लेकिन पकड़ा जब तेरे दामन को, पकड़ा जब तेरे दामन को सजदे में झुकाए सर बैठे। ऐ श्याम तेरी बंसी की कसम हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। इस दिल के सिवा, इस मन के सिवा कुछ और न था, ये दिल भी तुम्हारा कर बैठे। सारी गोपिकाओं के साथ मंद मंद संगीत बज रहा है, मधुर मधुरी ध्वनि सुनाई पड़ रही है, नृत्य हो रहा है, खूब छन 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 पायल बाज रही है। रुने झुने झनन झनन झनो बाजत है पैजनिया। भगवान के पैर में पायल बंधी है,
जैसे ही भगवान पैर उठाते हैं तो छम की आवाज आती है। तो देखो रास कहाँ हो रहा है? वृंदावन में। और सूर्यदास कहाँ बैठे हैं? ताऊ कला में, अपने गांव में। ताऊ चीकरी, ताऊ कला, नंदगांव, बरसाना, ये सब नाम है। तो सूर्यदास बाबा अपने यहाँ बैठे हैं और रास हो रहा है निधिवन में, जहाँ भगवान ने महारास रचाया है वो निधिवन है। आज भी रात्रि में कोई निधिवन में नहीं जाता, और अगर कोई धोखे से चला भी जाए तो बावरे की तरह घूमता रहता है, उसे कुछ सूद नहीं आता। बहुत आजकल के लोग तुरंत कैमरा लगा देते हैं ना, हम कैमरा लगा करके देखेंगे। कुछ पत्रकारों ने लगाया भी था कैमरा। जब ये सब कुछ नहीं था तब ब्रह्मा का कैमरा चलता था, संजय देखता था लाइव कास्ट, है ना, लाइव टेलीकास्ट हो रहा था ना। आजकल भाई पत्रकार हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ भी कुछ पत्रकार हैं, जैसे हमारा इसका नाम पुष्पेंद्र भैया, वो पार्षद भी हमारे रहे हैं और पत्रकार भी है। जब पहली बार हम कथा करने आए थे तो हमारी कथा का जो कार्यभार था, ऑर्गेनाइजर थे, वो हमारे पुष्पेंद्र जी ही थे और काफ़ी लोग थे, अभी भी हैं, शायद कार्यरत हो गए होंगे कहीं पे। तो पत्रकार ने कैमरा लगा करके देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा, लेकिन उसका कैमरा नहीं चला था। जो कैमरा लगा करके आया था वो कैमरा फिर वो कभी चला नहीं पाया, क्योंकि जो ब्रह्म को देख लेता है फिर चलने के काबिल नहीं रहता है, फिर वो ब्रह्म में ही हो जाता है। तो निधि वन में रास हो रहा है और सूर्यदास जी अपने घर में बैठे। सूर्यदास प्रभु छवि को निहार हैं, सकल विश्व के धनिया। रुन झुन झनन झनन झन, राजत है पैजनिया। रुने झोने झनन झनन झन, बाजत है पैजनिया। तो सूर्यदास बाबा वो रूप माधुरी जो निधिवन में भगवान रास रचा रहे हैं, दो गोपी के मध्य में एक कृष्ण है, और उस रूप का श्री सूर्यदास जी घर से दर्शन कर रहे हैं। तो अगर हमारी लगन उनसे लगी है भाई, तार से अगर बल्ब जुड़ा हो गए तो जलेगा, और अगर वो तार से हटा है तो जलेगा ही नहीं। सूर्यदास, तुलसीदास, ये जितने भी दास हुए हैं, इसीलिए हमने भी अपने को दास बना लिया। लोग लिखते हैं फलाने महाराज और हम लिखते हैं भैया गोपाल दास। जब हम दास से भाव पहले से ही स्वीकार करें हैं तो हमारे अभिमान, हृदय में स्वामी बनने का अभिमान कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि पहले ही हमने दास स्वीकार कर लिया है। तो दास स्वामी कहाँ? दास तो दास ही रहता है। स्वामी तो हमारे श्री रघुनाथ जी हैं, श्री सीताराम जी हैं, श्री राधा कृष्ण जी हैं। तो पहले ही हम दास हैं। आप लोग भी चलो हम बता दें, गोपाल दास जी महाराज के फोटो डाल करके आप लोग हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं यूट्यूब पे, क्योंकि अब तो आप हमारे श्रोता बन गए हो। तो जैसे आपके यहाँ कथा चल रही है, ऐसे जहाँ जहाँ भी कथा होगी उन सारी कथाओं का दर्शन श्रवण आप सब कर सकते हैं। तो गोपाल दास जी महाराज की फोटो डालो और उसमें हमारी कथाएं जो भी हैं जहाँ जहाँ से आती हैं आप सभी को श्रवण करने को प्राप्त होंगी। बोलिए नंद के लाला की। तो तार तो परमात्मा से जोड़ रखा है। तो आनंदित होकर के महाराज देख रहे हैं, सारी गोपिकाओं को अभिमान हो गया, अरे सिर्फ कृष्ण हमसे प्रेम करता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन यही भगवान ने एक माया रची और भगवान अंतर ध्यान हो गए। जैसे ही भगवान अंतर ध्यान हुए तो सारी गोपिकाएं विह्वल होकर के हे नाथ रमण पृष्ठ त्वासी त्वासी महाभुज
हे नाथ रमण प्रेष्ठ वासी वासी महाभुज, जो भगवान दिख रहे थे कृष्ण, वो अब वहां कोई नहीं। अभी तक कृष्ण और गोपी थी, लेकिन अब सिर्फ गोपी है, कृष्ण नहीं है। गो माने इंद्री, पी माने पी जाना, जो अपनी इंद्रियों का पान कर जाए वह है गोपी। गो माने इंद्रियां। क्या इन गोपियों ने भगवान को कामांग दृष्टि से देखा है? नहीं, ये नेह दृष्टि है। 9 साल 6 साल 7 साल की कन्या के हृदय में काम नहीं जागृत होता है। ये गोपिकाएं 9 वर्ष की हैं। कामम क्रोधम भयम क्षेमम, इनके हृदय में काम क्रोध भय क्षेम है ही नहीं। आयु 9 वर्ष की है, तो क्या इन गोपिकाओं के हृदय में काम बैठ सकता है? 9 वर्ष की कन्या के हृदय में काम जागृत हो ही नहीं सकता। तो यहाँ कामक भाव नहीं है कि नहीं, लेकिन यहाँ हृदय कामना है, जो भगवान को ही प्राप्त करना चाहती हैं। सर्वस्व है ना परमात्मा। सारी गोपिकाएं विह्वल हो गई, कोई इधर घूम रही है, कोई उधर देख रही है, कोई पैर लगा रही है, कोई गुहार लगा रही है, लेकिन कृष्ण नहीं दिख रहा। एक गोपी नहीं है उस मंडल में, यहाँ राधा जी नहीं, नाम नहीं आया है, लेकिन स्वामिनी शब्द का प्रयोग किया है श्री वेदव्यास जी। तो कुछ ने सोचा कि हो सकता है ये भगवान की प्रीतमा श्री राधा जी ही हो में, तो एक गोपी को लेके भगवान अंतर्ध्यान हुए। और जिस गोपी को लेकर के अंतर्ध्यान हुए थे, एक वृक्ष के नीचे भगवान खड़े हैं। गोपी कहने लगे, देखो श्याम, अब हमसे चला नहीं जा रहा है। भगवान बोले, अच्छा, अभी भी ये देह अभिमान में बैठी है, तो भगवान जब तक ये देह का अभिमान नहीं छूटेगा तब तक ये पूर्णता हमें प्राप्त नहीं करेगी। अच्छा, ये देह अभिमान है, ये सोच रही है देखो कृष्ण सिर्फ हमसे प्रेम करता है और किसी से प्रेम नहीं करता। तो ये कहने लगी हमसे चला नहीं जा रहा है। भगवान बोले, ऐसा करो देवी हमारे पीठ पर बैठ जाओ। एक पत्थर की ओट लेकर के भगवान खड़े हो गए कि शिला पर बैठेगी, चढ़ेगी और कंधे पर बैठ जाएगी। तो जैसे ही पत्थर की ओट ली शिला की, ये बैठना ही चाहती, भगवान वहां से भी अंतर्ध्यान है। इसका सारा अभिमान चूर चूर हो गया कि नहीं, गोविंद हमें प्रेम करता है, सबको नहीं करता। अब ये नहीं कह रही कि गोविंद हमें प्रेम करता है। सखियों से आकर के मिली है, सखियों मैंने तो सोचा था कि श्याम हमें भी प्रेम करता है, लेकिन बहन वो तो किसी को नहीं चाहता। आज सारी गोपिकाएं, कोई कालिया बन गई, कोई धेनुकासुर बन गई, कोई अकासुर बन गई, कोई बकासुर बन गई, कोई सकटासुर बन गई, कोई तृणावर्त बन गई, और उन्हीं बाल लीलाओं का चिंतन करती हुई विह्वल होकर के घूम रही हैं, लेकिन भगवान नहीं मिल रहे हैं। यहीं पर गोपिकाओं ने एक गीत गाया है जिसे हम गोपी गीत कहते हैं। जयति तेधिकं जन्मना प्रजा श्रयत इंदरा शाश्वत शरद दर्शये साधु जात हार शरीर सोदरा श्री मुखा प्रजा। भगवान फिर भी नहीं आ रहा, तो एक गोपी ने फिर कहा, हे प्रभु सूरत नाथ तो
शुल्कदाई का। ऐसी कौन सी हम आपको शुल्क दें जिस शुल्क को आप लेकर के हमें अपना लो। आजकल घूस चलती है ना, कोई काम ना हो रहा हो तो 10,000 पकड़ा तो महाराज, सुबह काम हो गया। जो फाइल 2 साल से लटकी थी वो 2 मिनट में कैसे बाहर आ गई। तो वो तो आई बाहर तब जब मोटी मोटी नोट की गड्डी देखी उसने ना। तो गोपिकाएं कहती हैं सूरत नाथ तो शुल्कदाई का, वरदनी घतो नेह किम बधा। ऐसी कौन सी हम शुल्क दें जिसे लेकर के आप हमें अपना लो। अच्छा सूरतनाथ तो शुल्कदाई का, वरद निघ्रतो, हमारे प्रेम में हे मोहन कौन सी कमी रह गई है। भरदनी घतो प्रेम किम बधा। ऐसी कौन सी कमी थी हमारे प्रेम और स्नेह में हे श्याम जो आपने हमें अपने से विलग कर दिया। अच्छा एक गोपी बोली देखो भाई, इसे जाल पात प्याल शराब, ये हमारा शरीर अपवित्र है। विषय जाल पाद, विषय वासनाओं से भरा हुआ ये शरीर हमारा अपवित्र है, इसलिए आप नहीं अपना रहे हो। तो ये मोहन इसमें हमारा क्या दोष है। ये शरीर तो आपने दिया है, हमने मांगा था कि हमें ऐसा बना करके भेजो इस संसार में, आपने जैसा बना दिया। ये विषय जो चाल पाद हैं तो विषय भी तो दिए तो आप ही ने हैं। विषय जाल पाद प्याल शराब, वर्ष मारुधम बैठतानलात। विषय वर्ष जात पीत तो भया, भगवते वयम रक्षिता मुहु। ये पंचभौतिक देह तो आपने ही दी है और आपने इसे जैसा बना दिया और वैसा ही है, जीव को दे दिया। जाओ ये तुम्हारे लिए हमने एक गाड़ी बनाई है, साधन धामो मोक्ष कर द्वारा। तुम्हें जहाँ गंतव्य से गंतव्य तक पहुँचना है इस शरीर रूपी गाड़ी में बैठ जाओ और पहुँच जाओगे। तो महाराज ये गाड़ी भी तो बनाई हुई आप की है, हमारे कहने से तो नहीं बनाई। तो ये जो विषय वासनाएं हैं ये जन्मज तो इनके आप ही हो। तो प्रभु इसमें भी हमारी कोई गलती नहीं है। ना खलु गोपनंदनो, भगवान ने देखा कि गोपिकाओं सिर्फ ये हमारी ही आश्रित हो रही हैं। विषय जाल पाद जो इनमें देहाभिमान था कि हमें प्रेम करते हैं हमें प्रेम करते हैं, वो सारा देहाभिमान समाप्त हो गया। जब तक ये जीव इस देह में ही बसा रहेगा तब तक वो परमात्मा का नहीं हो सकता। जब ये पंच भौतिक देह से वो विलग होगा तभी वो गोविंद को पावेगा। इस देह में ही, इस देह में ही सारा समय बिताया, इस देह में ही आए हैं हम कहाँ से, जाना हमें कहाँ है। आए हैं हम कहाँ से, जाना हमें कहाँ है। इस मोह की नगरी में, इस मोह की नगरी में ये भी समझ न पाया, इस देह के हमें ही। पेट भरो, पेटी मरो, होटल में खाओ और हॉस्पिटल में मरो, बस यही सारे शिक्षा दे रहे हैं। आज तक
जितने भी लोग हैं, ये कोई अपने बालकों को ऐसी शिक्षा देता है कि इस संसार से विलग हो जाओ? कोई नहीं। जो हमारे पिताजी कर रहे थे वो हम कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं वही हमारा बच्चा करेगा आकर के। कोई भी इस गोरख धंधे से निकलने का रास्ता नहीं बताता है महाराज, सब इसमें डूबने का और घुसने का ही रास्ता बता रहे हैं। तो बस इस देह गेह में ही फंसे रहो। तो भक्त प्रभु ये हमारा कुछ भी नहीं है, भगवान ने एक चीज वस्तु दी है आपको, ये ना समझना कि नहीं कुछ भी नहीं है आपका मन है। ये जीव भगवान के पास खड़ा हो गया, बोला महाराज सब पर तो तुम्हारा अधिकार है, सांसें गिनके, बोल गिनके भर दिए, सब कुछ तो गिन गिन करके आपने दिया है, तो अधिकार आपका आप ही का है, हमारा तो अधिकार है नहीं। भगवान ने कहा ठीक है भाई, ये बात तो सत्य है, तो ले लाला एक ही तुझे वस्तु और दे रहे हैं, ये है तेरा मन, और इस मन पर बस तेरा अधिकार, जो तू चाहेगा तेरा मन वही करेगा। ये तू कह रहा है ना कि इस सारे देह पर मेरा अधिकार है सारा, तो ये मन मैंने तुझे दे दिया है, तो इस मन को जैसे तू चाहे वैसे चलाना। तो इस मन पर अधिकार इस जीव का है, तभी मन लेकर के भखड़ा होता है। आज यहाँ थोड़ी देर बाद शॉपिंग करने लगा, थोड़ी देर बाद बाजार पहुंच गया, थोड़ी देर बाद ससुराल पहुंच गया, थोड़ी देर बाद जाने कहाँ पहुंच जावे। तो ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है, जितना इसे समझाऊं। भगवान ने कहा ये मन ले जा, और तू मन का राजा है, तभी तो ये जीव मन का राजा बन गया, जो चाहता है वो करता है। तो भगवान ने देखा विषय जाल पाद, इस पंच भौतिक शरीर से गोपिकाएं अब बाहर आ गई हैं, अब इन्हें देह गेह की सुध नहीं है। वहीं भगवान खड़े हो गए, और जैसे ही भगवान को देखा, ताम विलोक्यता ताम प्रेष्टो पीपा फुल्लतसो मनः उद्यार्थाय परिकंप, उठी और भगवान को परिकंप हृदय से लगा लिया। और फिर बाद गीत बजने लगी, नैनों में समा जा बांसुरिया, नैनों में समा जा बांसुरिया, नैनों में समा जा सांवरिया, नैनों में समा जा सांवरिया, सांवरिया 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 सांवरिया, सांवरिया प्यारो सांवरिया, सांवरिया प्यारो सांवरिया, नैनों में समा जा सांवरिया, नैनों में समा जा सांवरिया। अब भगवान को सारी गोपिकाएं कसम दे रही हैं, ये कसम बहुत जल्दी देती, खाओ हमारी कसम, अच्छा ऐसी बात है कि नहीं। गाँव के भोले ग्वालों की छलहीन मधुर पापों की कसम, अपने कर कर बन उचवाए, गोपी ने के सिरे चल कट की कसम, बरसों से पाट निहार रहे उस बूढ़े बूढ़े पट की कसम, वही रास रचा जा सांवरिया, नैनों में समा जा सांवरिया, सांवरिया 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 प्यारो सांवरिया, सांवरिया प्यारो सांवरिया, नैनों में समा जा सांवरिया, नैनों में समा जा सांवरिया। लेकिन भगवान नहीं आ रहे,
ऐ माखन चोर सखा मोहन, चित चोर तुझे माखन की कसम, अपने कर कर वन उचवाए, गोपी ने के सिर जलघट की कसम, बरसों से बाट निहार रहे, उस बूढ़े बूढ़े भट्ट की कसम, वही रंग जमा जा सांवरिया, मुझे अपना बना जा सांवरिया। लेकिन भगवान फिर भी नहीं आ रहे हैं। अब गोपिकाओं ने कहा कि अब हम ऐसा क्या करें, सारे उपक्रम कर लिए लेकिन परमात्मा फिर भी हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। गोपिकाओं ने आखिरी अरदास भगवान को सुनाई कि हे प्रभु, हे माखन चोर सखा मोहन, चित चोर तुझे माखन की कसम, चोरी चोरी चुपके चुपके, चोरी से दधी चाखन की कसम, नागिन सी कारी रत राधा, पीरे पीरे उस पट की कसम, तेरी दिन रात प्यास भरी, मेरी इन नैनन की कसम, आ अपना बना जा सांवरिया, नैनों में समा जा सांवरिया, सांवरिया सांवरिया सांवरिया, प्यारो सांवरिया, सांवरिया प्यारो सांवरिया, नैनों में समा जा सांवरिया। सब कुछ दे है, सब कसम दे डाली, भट की कसम, पनघट की कसम, माखन की कसम, राधा के लट की कसम। भगवान ने देखा इतनी कसमें खिलाई हैं, अब तो जाना ही पड़ेगा। तो हाँ प्रेम रमण पृष्ठ, भगवान समस्त सखियों के सामने खड़े हैं। ताम विलोक ताम पृष्ठ, जैसे ही गोपिकाओं ने भगवान को देखा, प्रीत्याति पुल्द्रशो बलः, उत्थाय पार्यंक, उठ करके भगवान को पार्यंक हृदय से लगा लिया। हे गोविंद, आज के बाद हमने तो शपथ धारण कर ली है, आप ही हो हमारे, लेकिन आज के बाद कभी छोड़ के नहीं जाओगे, ये शपथ आप भी धारण करो। भगवान कहने लगे देवी, आज के बाद हम कभी छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। और भगवान ने यही महारास पूर्ण किया है। सारी गोपिकाओं को भगवान ने भेज दिया, घर जाओ, आज से बस हमारे नाम का स्मरण करना, हमारे रूप माधुरी का दर्शन करना और हमारे ही लीला चरित्रों का गान करना, तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। परमात्मा की उस कृपा में मूर्ति को हृदय में धारण करके समस्त गोपिकाएं घर आईं। रात्रि पूर्ण हुई, प्रातःकालीन भगवान ने सब ग्वाल वालों को बुलाया, ए लाला इधर आओ। सब खड़े हो गए। मनसुखा, श्रीधामा, प्रीतिमंत बोले देखो, रोज हम गौचारण करने जाते हैं, आज हम पश्चिम की दिशा में गौचारण करने चलेंगे। जैसे ही ग्वाल वालों ने सुना कि पश्चिम दिशा की ओर जाना है, तो सब ग्वाल वालों ने अपने हाथ खड़े कर दिए। बोले देख भैया, मैं न जाऊंगा। भगवान ने कहा क्यों नहीं जाओगे? बोले उधर कालिया रहता है और उसके इसका इतना प्रभाव है कि अगर काली दह के ऊपर से कोई पक्षी भी निकल जाता है तो उसके विष के आघात में आकर के वह समाप्त हो जाता है। तो भैया मैं तो ना गया पश्चिम। भगवान ने कहा अच्छा सुनो,
हमने वहां 2 बटकियां माखन की पहले कल छुपा करके रख दी थी जा करके, और खूब सारी मिश्री रखी है, अगर खानी हो तो चलो। तो श्री दामा तो बड़ा खब्बा था, तो इसके मुंह में पानी आने लगा। बोला महाराज तो चलो कोई बात नहीं, अरे ये बात पहले बताते। तो बोले भैया चलो अपनी अपनी लठियां तैयार करो, और जो जो जिसकी जिसकी गैया हो गए सब एक जगह एकत्र करके हम सब पश्चिम की दिशा में गौचारण करने चलेंगे। चल दिए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, यही भगवान ने एक और लीला रच दी। यही कंदुक कीड़ा की है भगवान ने। कंदुक माने गेंद खेलना, कंदुक हम गेंद को कहते हैं। तो भगवान ने कपड़े का गेंद बनाया है, काष्ठ का नहीं है। पहले लकड़ी का गेंद बनता था, आजकल रबर का बनने लगा है। पहले काठ का गेंद बनाया जाता था, और वो गेंद लेकर के एक मंडली में सभी गोप खड़े हो जाते थे, उसमें एक को खड़ा कर दिया जाता था गेंद लेकर के, और बाकी सब वो गेंद रख करके जिसको छू लेगा सो महाराज वह उस गोले से बाहर आ जाएगा, और जिसको उसने छुआ है वो गोले के अंदर हो जाएगा। तो भगवान ने ना तो काष्ठ के गेंद का प्रयोग किया कंदुक का, उन्होंने श्री दामा का बढ़िया सा पटका लिया। बोले श्री दामा ये पटका दे दो हमें। श्री दामा ने दे दिया। जहाँ भगवान ने कंदुक बनाया, और कंदुक बनाने के बाद में खेल होने लगा। आज भी खेल हो रहा है। तो श्री दामा जी भगवान कृष्ण की ओर फेंकते हैं, कृष्ण बलराम भैया की ओर फेंकते हैं, बलराम कीर्तिमंत की ओर फेंकते हैं। आपस में कंदुक कीड़ा हो रही थी। सनई सनई करते करते भगवान ने देखा बहुत देर हो गई। एक बार गेंद लिया, और जिस दिशा में भगवान को गेंद फेंकना था, अंकलन करना था, उस ओर नहीं फेंका। अब की बार विपरीत दिशा में फेंका, और गेंद जाकर के झुम से यमुना में गिर गया। यमुना में गेंद गिरी। श्री दामा ने देखा, रे ये हमारी गेंद, हमारा कपड़ा। भगवान ने कहा देखो श्री दामा हमसे गलती हो गई है, ऐसा करो तुम हमारे यहाँ चलो, तो हम तुम्हें और बहुत सारे कपड़े निकाल करके दे देंगे। ये बोला ना महाराज, पटका तो हमें वही चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारी अम्मा मेले से खरीद के लाई थी, और ये पटका हमें बड़ा प्यारा लगता है। बोले ठीक कोई बात नहीं। तो भगवान ने सोचा पहले इसे बंदर घुड़की दें। एक वृक्ष पर चढ़ गए, और वृक्ष पर चढ़ करके बार बार कूदने की धमकी दे रहे हैं, कूद जाऊं। आपने बंदर को देखा होगा, बंदर डाले पर रहता है, ऊपर से मुंह मचकाएगा, बड़ी तेजी से दौड़ेगा, और दौड़ेगा उसी डाल पर कूदेगा, नीचे नहीं कूदता है, ऊपर ही डाल पे कूदता है, डराता है, अर्थात बंदर घुड़की। तो भगवान ने सोचा हम भी बंदर घुड़की दें। तो भगवान ने डाल झुकाई और बोले अभी हम कूद रहे हैं। श्री दामा बोला थोड़ी देर बाद कूदते हो तो तुरंत कूद जाओ। भगवान बोले ये नहीं मानेगा। तो भगवान ने छलांग लगा दी। सामेवरेवी ततमाधिराधनो वारष्टितोषं जलधार कृष्ण। जैसे ही भगवान जल में कूदे तो सुखदेव जी कहते राजन 1000 फनों वाला कालिया और मदमस्त होकर निद्रा कर रहा है। इसकी जो सेविकाएं हैं वह सेवा कर रही हैं, कोई चमर डुला रही है, कोई भोजन की तैयारी कर रही है, कोई नृत्य दिखा रही है, कोई गीत गा रही है, और ये मदमस्त होकर के शयन कर रहा है। जैसे ही भगवान पहुंचे तो देवियों ने देखा, तो देवियों ने देखते ही भगवान को प्रणाम किया। अबोध बालक, भगवान की आयु अभी 11 वर्ष की हुई है, 11वीं में भगवान पड़े हैं, अबोध बालक है।
लाल लाल डिम्बा फल के समान भगवान के आधार हैं। तोते के मुख के समान भगवान की नासिका है। हिरणी के नेत्रों के समान भगवान के नेत्र हैं और मयूर के समान भगवान की गर्दन है। वह सुंदर स्वरूप देख करके समस्त सेविकाएं, इनका हृदय कह रहा है सखी, आज ऐसा लगता है कि इनसे अधिक कोई संसार में सुंदर और स्वरूपमान नहीं होगे। भगवान को देख करके निशाचरों का भी हृदय परिवर्तित हो जाता है। जिस समय कंस देवकी के पास जाता था कि हाथ से छीन लो कन्या, उसी समय उसका चित्त परिवर्तित हो जाता था, क्योंकि भगवान का अंग शिंग था। अरे नहीं मारूंगा, अबोध है, लेकिन जैसे ही वहां से आवे राजमहल में और फिर विचार बदल जाए, नहीं नहीं उसको तो जाकर के समाप्त करूंगा, हनन करूंगा, समाप्त कर दूंगा। बोलो जय श्री कृष्ण। तो भगवान की मूर्ति को देख करके, अरे इन देवियों की कौन कहे हे पांडुनंदन, भगवान को देख करके तो निशाचर भी भगवान के ही वशीभूत हो जाते हैं। जिस समय शूर्पणखा ने खरदूषण को जाकर के बताया तो खरदूषण ने सेना तैयार की और जैसे ही राम जी को देखा तो देखते ही उनका हृदय कह रहा है, यद्यपि भगनी कीन कुरूपा बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। इन्होंने हमारी बहन के नाक कान काट दिए, लेकिन पद लायक नहीं पुरुष अनूपा। तो भगवान को देख करके सिर्फ नारियां ही मोहित नहीं होती, अपितु पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। यही बात मैं बार बार अयोध्या कांड से जोड़ता हूँ आकर के सीता विवाह में। उस समय जानकी जी का रूप जानकी नहीं है, राम है, तभी नर नारी भी मोहित हो गए। तो सेविकाओं ने हाथों को जोड़ा, हे प्रभु हम चाहते हैं कि कहाँ से आए हो, जहां से आए हो वहीं चले जाओ। भगवान बोले ना देवी। तो देवियां कहने लगी, अभी हमारे स्वामी सो रहे हैं, अगर जाग गए। भगवान कहने लगे, देवी हम सोते हुए को ही तो जगाते हैं, हमारा कार्य ही है सोते को जगाना, और आज ऐसा जगाऊंगा कि आज के बाद ये सोवेगा नहीं। भगवान ने दाहिने पैर के अंगूठे का प्रयोग किया, जैसे ही प्रहार किया ये बड़ी जोर की फुसकार मारता हुआ जागृत होकर के बैठ गया। भगवान सामने खड़े हैं, 1000 फनों से ये भगवान को आघात पहुंचाना चाहता है। भगवान अपने को बचा ले जाते हैं। एक बार तो इसने भगवान को लपेट लिया। जैसे ही भगवान को लपेटा, भगवान ने अपना रूप बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही भगवान का रूप बढ़ा, इसकी एक एक हड्डी चटकने लगी। इसने तुरंत भगवान का जो परिक्रमण दिया था, बंधन में लिया था, तुरंत अपने को छोड़ दिया। भगवान ने उछाल लगाई और इसके मस्तक पर बैठ गए। ये जो फन ऊपर उठाता है, भगवान उसी को फोड़ देते हैं। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी,